जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनने से पहले व्रत का महत्व और व्रत करने की विधि के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। पहले व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी भी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के फूल और पीले रंग की सामग्री को विशेष महत्व पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले, पीले रंग के चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय का ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। आइए भक्तों, चलते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा में। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। इसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न किसी को ही एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन ही नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान कर दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार
7 वसुतिवार तक ऐसा ही करूंगी, ऐसा विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही वसुतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही काम चलती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, यह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जाकर वहाँ से 5 सेर बेसर मांग के ले आ, जिससे हमारे कुछ समय का गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वसुतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुति देव की कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास आके बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चले आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुदेव भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर पर अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़े में बेसर भरा हुआ मिला। उसने देखा, बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसे बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि सुन ली जाए और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से वसुतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, वसुतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसुति देव के भगवान का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब वसुतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुरुद्वार में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाए तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण वसुदेव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली लेके वे पीले रंग का भोजन लेकर आए और दासी को कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई।
रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन देके गया है। रानी ने कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देके गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालियों में भोजन देके गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करके और पूजा करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़े ही मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, नहीं जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में वसुदेव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो और किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में भरकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो। ये सुनकर भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कथा सुनो। साधु को प्रश्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिसे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं क्या वसुदेव की कथा कहूँगा, क्या कहानी सुनूंगा, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति पूजा करोगे और कथा भी सुनोगे। वसुदेव की कथा का सम्मान भी आ जाएगा। वसुदेव की कथा इस प्रकार है। वसुदेव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती और न ही किसी देवी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में ही कुछ अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी का बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही वसुदेव का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह स्कूल जाते समय
अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाते और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। जो शरण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा कि और कहा हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और वसुति देव से प्रार्थना करने लगी। कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वसुति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो वसुति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आए और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या रूपी और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या, अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करूँगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़के के घर गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी ने निवास कर लिया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुसीबत से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास आया। राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा झूठा खाने लगी। ये देखकर एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठड़ी का सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराने लगी तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और वसुति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अगले दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से भी उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर को राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उसने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन ना बनवाए
तथा आग भी ना जलाए, समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा मैं उसको फांसी की सजा दे दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा ने उसको अपने साथ महल में ले गया। और जब राजा लकड़हारे को भोजन कराने गया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि यह लकड़हारा, इसी ने मेरा हार चुराया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, नहीं जाने कौन से पूरे जन्म के कर्म जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल ही वसुदेव देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने वसुदेव देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। वसुदेवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिसे तू वसुदेव देव, उससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे वो राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर उस खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा के जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के बनाए हुए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, अब वह हमारी ऐसी हालत देख के लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा मानकर दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में ले आए और राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह धन वसुदेव देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। राजा ने तब से निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी वसुदेव देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और हर रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार व्रत कथा कहूँगा। ऐसा एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी मिले जो एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्होंने उसे रोक के राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कहानी कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए उठकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, तुम मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया खेत जोत लूंगा। जब अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलते लगा। राजा के हटते ही बेल 5 खाकर गिर पड़ा और किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेके आई। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल माँ को बता दिया। बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के यहाँ घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब पूछा कि ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी वसुदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पे पहले सभी लोग भोजन करते हैं
उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई होगा तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर वह बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन किया है। एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर वसुदेव की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाके क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव देव ने अपने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही प्रशंसा हुई। 9वें महीने ही रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह सब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? वसुदेव देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक वसुदेवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उनकी सभी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वे सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा की हुई। वसुदेव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छा वसुदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो वसुदेव भगवान की जय हो। इति वसुदेवार व्रत कथा समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।